नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। सावन के पहले सोमवार को शिव आराधना करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, खीर और मालपुए के लगे भंडारे। किसानों पर दर्ज देशद्रोह के मामले में हाई कोर्ट में चुनौती, कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बाधा है धारा 124A। और साली की बनाई अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल करने वाला जीजा गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। सावन का पहला सोमवार है। गत वर्ष लॉकडाउन था, इसलिए लोग शिव आराधना नहीं कर पाए थे। इस साल लोगों को मौका मिला है मंदिरों में जाने का, क्योंकि इस सावन का खास महत्व है, जिसे देखते हुए सुबह सवेरे ही लोगों की भीड़ शिव मंदिरों में उमड़ पड़ी थी। खासकर सकेतड़ी, जिसका के इतिहास बहुत ही पुराना है। कहते हैं कि यहाँ पांडवों ने भी शिव आराधना की थी। लोगों ने वहां जाकर जल अभिषेक किया, शिव आराधना की और उसके बाद मालपुए और खीर के भंडारे में भी शिरकत की। कैसा रहा आज सावन का पहला सोमवार, आइए दिखाते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस सावन मास में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है वो मन चाहा फल पाता है। इसी को लेकर पंचकुला स्थित सकेतड़ी शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं, जो विशेष पूजा अर्चना करवा रहे हैं। आपको बता दें, पंचकुला का ये सकेतड़ी मंदिर बहुत खास माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, जो कि महाभारत के समय से है। इतिहास की बात करें तो यहाँ पर पांडवों ने भी भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। इसी के चलते सावन मास पर भक्तों का इस मंदिर में तांता लगता है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का आना जारी है और भगवान भोलेनाथ की पूजा उनकी तरफ से की जा रही है। मंदिर में एक गौशाला भी है, जहाँ पर 250 के करीब बैल और गाय हैं। मंदिर में भंडारे से पहले भगवान शिव को और गायों को भोग लगाया जाता है और उसके बाद लंगर भक्तों को परोसा जाता है। मैं लगभग 4-5 साल से आ रहा हूँ जी शिव मंदिर में लगातार, और यहाँ पे बहुत अच्छी गौशाला बनाई हुई है, जिसमें सेवा करके बहुत आनंद आता है। अच्छा, कितनी गायें हैं और कितनी बैल? यहाँ पे जी तकरीबन हमारे 200-250 गायें और बैल इकट्ठे हैं हमारे पास। बैल ज़्यादा हैं, फिर भी हम बैलों की भी गऊओं से भी ज़्यादा सेवा करते हैं, नंदी की तरह। हाँ, नंदी की तरह, ताकि कोई किसी को भेदभाव नहीं रखते किसी गाय या बैल में हम। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है जी। पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर गऊओं नंदियों को भोग लग के उसके बाद भंडारा शुरू होता है। ये प्रथा है जी यहाँ की। और नए प्रधान जी आए, उन्होंने ऐसा रूल बनाया है कि सबसे पहले गऊओं को, भगवान को, उससे बाद लंगर शुरू होगा। पहले सभी को भोग लगा के उसके बाद लंगर की सेवा लंगर हाल में शुरू की जाएगी। वहीं सकेतड़ी शिव मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइंस का इस बार विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर में कम संख्या में ही भक्तों को आने की इजाजत दी गई है और विशेष सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। सकेतड़ी में हर साल की तरह जो मालपुड़े और खीर का लंगर होता है ना, उसी तरह है। बाकी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमने पूरा इंतजाम कर रखा है। हमारे पास सफिशिएंट प्लेस है। जैसे हमने देखा कि लाइनें लगाई है, हम रोक नहीं रहे हैं, खिला के एकदम बंदा बाहर जाए। सिक्योरिटी हमने प्राइवेट हायर की है, इसीलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए हायर भी किया। यहाँ भीड़ नहीं होने देंगे। कावड़ तो इस पर बंद है, लेकिन हम महाअभिषेक का पूरी रात्रि में 4 बार रुद्राभिषेक करेंगे। लोग जितने भी हमारे आए कि देखो, कोविड के हालात को देखते हुए गवर्नमेंट के जो नियम हैं उनको तो पालन करना ही पड़ेगा, हमें भी और उनको भी। तो लोग ज़्यादा नाराज नहीं है, तो कहते हमने यहाँ कर लेना अभिषेक। मन की भावना है तो यहाँ अभिषेक करेंगे। वो गंगा जल हमारे पास है, गंगा जल से ही अभिषेक होगा। वहीं इस मौके पर जो भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, वो भगवान शिव से पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी के साथ ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से देश भर से कोरोना के खात्मे की भी प्रार्थना कर रहे हैं। भोलेनाथ से शुभकामनाएं मांगेंगे सबके लिए, ताकि जो बीमारी आई है जल्दी से चले जाए और सब हंसते खेलते स्वस्थ रहे सारे। उनकी कमी तो महसूस हो रही है, पर भोलेनाथ की कृपा रही तो जल्दी फिर आएंगे हम कावड़ लेकर। हर हर महादेव। भगवान भोले से बस ये मांगेंगे कि सब सुख शांति रहे,
हिंदुस्तान में सुख शांति रहे, ये जो बीमारी है सुख शांति रहे इसमें ये जल्दी जल्दी भाग जाए, बस ये मांगते हैं। कावड़ यात्रा नहीं है? कावड़ यात्रा नहीं है, हम हर साल करते थे लेकिन इस बार नहीं है, पर जो भोले की इच्छा वही होगा, इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, पंचांग के अनुसार 25 जुलाई यानी रविवार से ही सावन महीने का आरंभ हो गया है। हिंदू धर्म में सावन या श्रावण मास की विशेष महिमा है। 26 जुलाई यानी आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा, रुद्राभिषेक आदि का अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि सावन के सोमवार भगवान शिव को बेहद पसंद है। इस बार सावन के 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से भगवत सिंह की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार के उपलक्ष्य में किन्नर समाज की ओर से विशेष पूजा अर्चना शिव मंदिर में की गई। किन्नर समाज के महंत सोनाक्षी महंत ने बताया कि इसका आयोजन सेक्टर 25 के शमशान घाट के शिव मंदिर में किया गया था। उनका विशेष श्रृंगार किया गया। यह श्रृंगार उज्जैन के महाकाल बाबा भोलेनाथ का उज्जैन में किया जाता है। ऐसा ही श्रृंगार देवी को देव महादेव भगवान शिव का यहाँ किया गया। इस मौके पर महादेव के भक्तों ने बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद भी दिया। श्री महाकाल जी जो है उनका जो असली स्थान है वो शमशान घाट में है। उनका वास है दिन में, रात में, दोपहर में, उन्हीं का वास है यहाँ पे। श्री महाकाल जी की धरती पे, आकाश पे और पाताल लोक में 3 जगह पूजे जाते हैं श्री महाकाल। ये वो उज्जैन में जो महाकाल जी है उनको हम यहाँ पर देखते हैं, स्थापित करें कि चंडीगढ़ के अंदर भी इनका अपना अच्छे से बच्चों का आशीर्वाद है। और हम लोग टाइम में जैसे कोरोना काल हमारी भी चल रही है, ऐसी विपत्तों से हमें श्री महाकाल जी भी चल ना ही हमने कभी ऐसे कोई मुँह से बच्चा निकाला, ना कभी संकल्प करा। ये बस ऐसे ही कि हम लोग किन्नर समाज के लोग हैं, लोग हम लोगों को शंकर भगवान का रूप मानते, हमारे चरण छूते हैं, हमसे प्यार लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बस हम लोग सब शंकर भगवान को बहुत प्यार करते हैं। हर शिवरात्रि को 9-10 साल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पूजा करते हैं। शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को भी और सावन की शिवरात्रि। बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये जनता है, ये हमारे भाई बहन है, चंडीगढ़ के नगरवासी लोग हैं यहाँ के, इनको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। बस ऐसे ही महाकाल हमें अपनी शरण में रखे, बस यही। जहाँ महाकाल जी आए हैं, कहते हैं ना कि हर इंसान का हर एक जगह, हर एक कोना पवित्र होता है। तो एक ऐसा चंडीगढ़ भी रह गया था जहाँ पे महाकाल जी का वो नहीं था। तो हम लोगों ने छोटी सी एक कोशिश करी है। जितने भी महाकाल जी के भक्त हैं वो सब जानते हैं कि महाकाल जी का वास कहाँ है। हर किसी के हृदय में रहती है महाकाल जी, लेकिन हर कोई चाहता है, लेकिन कहते हैं कि 25 की हम एक जो शमशान घाट है ये एक असली जगह है हम लोगों की, जहाँ पे इंसान को जीने के बाद तो चलो अपनी दुनियादारी में सब हर कोई व्यस्त होता है, लेकिन मरने के बाद हर किसी ने यहाँ आना है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई आशीर्वाद लेने आए, सब कुछ लेने आए। हम 12 साल से महाशिवरात्रि की यहाँ पे पूजा करते हैं। तो अचानक से सोनाक्षी जी हैं, ये इनके माइंड में आया कि हम ये उज्जैन गए, वहाँ से महाकाल जी की मूर्ति लेके आए, तो यहाँ पे स्थापना करी। चंडीगढ़ में वैक्सीन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने वाले चने भटूरे बेचने वाले संजय राणा की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया। इसके बाद अब वैक्सीन लगवाने वाले लोग खास तौर पर संजय राणा के पास जाकर चने भटूरे का स्वाद ले रहे हैं। आज एक सैनिक भी संजय राणा से मिलने आया और उन्हें 1000 रुपये का अनुदान दिया। संजय राणा ने कहा है कि वह इस अनुदान को जनसेवा में खर्च करेंगे। पैराग्लाइडिंग के जरिए हर कोई आसमान में उड़ान तो भरना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऊंचाई से डरकर अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। लेकिन पंचकुला की रहने वाली 6 साल की मिस्का जैन देश की सबसे कम उम्र की पैराग्लाइडर बन गई है। उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। पैराग्लाइडिंग के जरिए हर कोई आसमान में उड़ान तो भरना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऊंचाई से डरकर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। लेकिन पंचकुला की रहने वाली 6 साल की मिस्का जैन देश की सबसे कम उम्र की पैराग्लाइडर बन गई है। उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। इसके अलावा उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बता दें कि मिस्का के पिता पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनकी माता डॉक्टर हैं।
मिस्का के बारे में बात करते हुए उनके माता पिता ने बताया कि मिस्का काफी साहसी बच्ची है। मिस्का कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटती। जब मिस्का ने लोगों को पैराग्लाइडिंग करते हुए देखा तो उसने भी चिड़िया की तरह आसमान में उड़ने का सपना देख लिया, जिसे फिर उसने पैराग्लाइडिंग कर पूरा किया। यही नहीं, पैराग्लाइडिंग करते हुए मिस्का एक बार भी नहीं डरी। वहीं इसे लेकर मिस्का का कहना है कि उन्हें पैराग्लाइडिंग करके बहुत अच्छा लगा और वो दोबारा भी इसे करना चाहेंगी। हालांकि मिस्का का कहना है कि वो भविष्य में एक बाइक रेसर बनना चाहती हैं। बहुत मजेदार था, मेरे को और को बहुत अच्छा लगा था। मैंने छोटे छोटे घर नीचे देखे और मेरे को उसके ऊपर एक लैंड करना था। बिकॉज मैंने फिर से बता रही हूँ, मैंने इंडिया का चिल्ड्रन बनना था। मेरे को लगा कि मेरे पास ये इंडिया फ्लैग है तो वो अच्छा है। मैंने पहले भी बताया था मैं बनूंगी एक बाइक रेसर। बहुत अच्छी बड़ी न्यूज़ थी हमारे लिए, पर हमें कुछ इतना ऐसे नहीं पता था कि इसको कैसे परस्यू करना होता है या क्या करना होता है। तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स भी नहीं गए थे बच्चे, तो जब स्कूल में हम गए तो इसके मैम ने बताया, हमें बोला कि आपको शी शुड बी इन पब्लिकेशंस और ये सब कुछ, तब ये सब सिस्टम स्टार्ट हुआ। अदरवाइज वी वर लाइक वेरी हैप्पी। उससे पहले भी जैसे था कि मेन वी वर हैप्पी फॉर एक ही चीज़ के लिए कि इसका सपना पूरा हो गया। 6 साल की उम्र में पैराग्लाइडिंग करने को लेकर मिस्का का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। वहीं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है, लेकिन उनकी तरफ से आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, क्योंकि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से कहा गया है कि वो पैराग्लाइडिंग जैसे खतरनाक खेलों को बच्चों के लिए प्रमोट नहीं करना चाहते। हालांकि मिस्का को जल्द ही उसका प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। इसके अलावा मिस्का का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी भेजा जा चुका है। हो सकता है कि मिस्का एशिया में भी सबसे कम उम्र की पैराग्लाइडर बन जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के पिंजौर में साली का अश्लील वीडियो बनाकर उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देने वालों की जीजा उसके परिवार को और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। 9 लाख रुपए अब तक उसे मिल चुका था, लेकिन जब जीजा की छाई पड़ती है, इसकी शिकायत पुलिस ने जीजा को गिरफ्तार कर जांच की। पिंजौर की एक लेडीज ने अपने जीजा के खिलाफ कंप्लेंट दी है थाने में। ये मेरा जीजा जैसे मेरी वीडियो बना के और मेरे को ब्लैकमेल करता है और मेरे से पैसे की डिमांड करता है। तो कितना पैसा जो है उसने ब्लैकमेल करके लिया था? क्या गलत काम भी किया था? वो लेडीज़ कह रही पहले उनके साथ उसकी फ्रेंडशिप वगैरह थी, भी गलत काम भी किया है मेरे साथ, और मेरे से अब तक वीडियो को दिखा के कम से कम 9-9.5 लाख के करीब पैसे हड़प लिए इसने। तो आरोपी की उम्र कितनी अंदाजा? तो आरोपी की उम्र 45 से 50 के बीच में। तो गिरफ्तार कर आगे क्या? गिरफ्तार कर लिया उसको पुलिस रिमांड पे लिया। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होता देखते हैं। तो कहीं ये तो नहीं है कि जो वीडियो थी किसी और को भी दी हो, ऐसी कुछ जांच की जा रही है या कोई वायरल ना की हो? अब तो उसका मोबाइल कब्जे में लिया, उसको FSL में भेजने के बाद उसको देखते, बाकी पूछताछ में अब तक उसने माना अभी मैंने वीडियो किसी को वायरल नहीं की, बस इशू को दिखाई थी। तो रिमांड भी लिया गया? 2 दिन का रिमांड, पुलिस रिमांड लिया उसको। चंडीगढ़ के SSP कुलदीप चाहल के दिशा निर्देशों के बाद पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सख्ती का ही परिणाम है कि आए दिन पुलिस तस्करों को, खासकर ड्रग तस्करों को पकड़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है जब पुलिस ने 44 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो कि सेक्टर 38 का रहने वाला है।
चंडीगढ़ एसएसपी कुलदीप चहल की सख्त हिदायतों के बाद अब थाना पुलिस अपने अपने क्षेत्रों से नशा तस्करी के मामलों के साथ नशा तस्करों को जड़ से खत्म करने के प्रयास में लग चुकी है। आए दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र में कोई न कोई व्यक्ति को दबोचा जा रहा है और उनके कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद किया जा रहा है। ऐसा ही देखने को मिला चंडीगढ़ सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में, जब चंडीगढ़ सेक्टर 39 थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब एक युवक को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। युवक के कब्जे से 44 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और पकड़े गए युवक की पहचान विशाल के रूप में हुई है। सेक्टर 39 थाना प्रभारी राकेश कुमार से मिली जानकारी के अनुसार एसएसपी कुलदीप चहल के हिदायतों के बाद सभी थाना क्षेत्रों में एसआईटी गठित कर नशा तस्करी को जड़ से खत्म करने की मुहिम शुरू की गई है, जिसके चलते सेक्टर 40 डिवाइडिंग रोड से एक युवक को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवक की पहचान विशाल के रूप में की गई है। उसके कब्जे से 44 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। विशाल को जिला अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया गया है और विशाल के साथ जुड़े तारों को भी खंगाला जा रहा है। गश्त पर गश्त कर रहे थे, हाँ जी, शाहपुर चौक मौजूद थे। स्लिप रोड 40 वाली साइड ए वाली साइड एक लड़का आया, सानू शक लग्या भी कोई चोरी का समान हो सकता। चेक करने भी हीरोइन मिली है 44 ग्राम। अज कोर्ट च पेश करना फिर रिमांड हासिल किया जाएगा। की नाम है, कितने रहने वाला है? विशाल आ, सन ऑफ मुकेश कुमार, हाउस नंबर 594 सेक्टर 38 का रहना। अगर हीरोइन की गल करिए तो 40 ग्राम हीरोइन मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में कितने होगी? लाख सवा लाख के करीब है। बताते चलें कि पकड़े गए आरोपी विशाल पर पहले भी एनडीपीएस के तहत कई मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, विशाल के पिता के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस अब विशाल को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करेगी और रिमांड के दौरान पूछताछ करेगी कि आखिर कहां से वह नशे का सामान लेकर आया है और कहां इसकी सप्लाई की जानी थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के फायर डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करने का यूं तो चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम समय समय पर करता रहता है, लेकिन समाजसेवी संस्थाएं भी विभाग की मदद करने से पीछे नहीं हटती। इसी कड़ी में चंडीगढ़ की अग्रणी समाजसेवी संस्था ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन ऑफ द लास्ट वेंचर की ओर से आग लगाने की आपदा में अग्निशमन में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरण चंडीगढ़ फायर सर्विस को अनुदान के रूप में दिए गए। चंडीगढ़ नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सौरभ अरोड़ा, पूर्व मेयर आशा जायसवाल, निगम मेयर रविकांत शर्मा भी इस मौके पर उपस्थित रहे। आज ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट और लास्ट वेंचर एक एनजीओ है, उन्होंने दोनों के सहयोग से आज हमारे फायर डिपार्टमेंट को फायर ब्लैंकेट, जो फायर के जवानों को भी और लोगों को अगर कोई किसी को आग लग जाए तो उसको भी सेव करने के लिए, और फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो हमें जहाँ पे इन्होंने दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिपार्टमेंट को दिए। देखो, आज हमारा फर्ज था कि इन शहीदों को श्रद्धांजलि दें, तो हमने श्रद्धांजलि दी। फिर दूसरा जो हमारा प्रोग्राम था कि जो फायर ब्रिगेड जो चंडीगढ़ की है, कुछ लोग जब भी फायर में कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं वो लोगों के लिए नॉर्मल कंबल यूज़ करते हैं। तो हमारी संस्था की एक सोच थी कि ऐसे ब्लैंकेट दिए जाएं जो फायर प्रूफ हो, जो इससे बंदे भी जो आग के अंदर घुसते हैं वो भी सेफ रहें। अगर कोई किसी को अंदर आग लगी है तो उसको अंदर से वलेट के निकाला भी जाए। तो इसी सोच के इसी माध्यम से एक छोटे सिलेंडर दिए गए कि जैसे सड़कों पे आजकल गाड़ियों को आग लग जाती है तो बड़ी गाड़ी वहाँ पे नहीं जाती, तो छोटे सिलेंडर भी दिए गए। तो ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट की यही सोच थी कि कुछ ना कुछ फायर ब्रिगेड के लिए करा जाए, तो ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये करा। हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए मोगीनंद स्थित पुलिस लाइन में अब रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को स्थापित कर दिया गया है। लैब में सैंपल की जांच शुरू कर दी गई है। लैब में पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला 3 जिलों के सैंपल लिए जाएंगे। इसके अलावा मधुबन में और फोरेंसिक लैब चल रही है। बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और सेरोलॉजी डिवीजन की जांच भी यहां की जाएगी। मोगीनंद स्थित रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर सेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ कौशिक ने बताया कि डॉक्टर अजीत ग्रेवाल की सुपरविजन में लैब सैंपलों की जांच करेगी। मैं डॉक्टर मनोज मलिक, SSO बायोलॉजी। सर, जिस तरह से हरियाणा की जो है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर की रीजनल लैब यहाँ खोली गई है, तो किस प्रकार से ये लैब काम कर रही है, किन किन पहलुओं को जो देखकर काम कर रही है?
इसका जो मोटिव है लैब एस्टेब्लिश करने का यहाँ मोगीनंद में, जो कि रीजनल फोरेंसिक लेबोरेटरी मोगीनंद के नाम से एस्टेब्लिश हुई है, इसमें जो भी प्रायोरिटी के केसेस थे, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस थे या टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड थे, तो मेनली उन फैक्टर को ध्यान में करते हुए इसको एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि सोसाइटी के लिए प्राइम जो केसेस हैं। तो दूसरा, यहाँ लैब एस्टेब्लिश होगी तो इस एरिया के जो भी नियर बाई के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको टाइमली हम जो है ना रिपोर्ट प्रोवाइड करवा पाएंगे और जल्दी उनको न्याय मिलेगा लोगों को। और उसके साथ साथ इस एरिया के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें भी हम जो भी मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी भी हमारे पास 4-5 बच्चे अंडर ट्रेनिंग हैं फोरेंसिक के, MSc फोरेंसिक के जो स्टूडेंट हैं वो अंडर ट्रेनिंग हैं। बिल्कुल। अभी कितनी कैपेसिटी है आपकी जो लैब में? नॉर्मली जो ट्रेनिंग मैनेजर हैं वो तो मधुबनी बैठते हैं, लेकिन एज पर डिमांड ऑफ द एक्सपर्ट और एज पर द फैसिलिटी 5-6 बच्चे एक डिवीज़न में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं उनको। और उसके साथ अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए और PhD के स्टूडेंट भी हम स्टार्ट कर सकें, उनको भी गाइडशिप प्रोवाइड करवाएं हैं। तो इसमें आपकी भी मदद हो जाती है या और जो? हाँ, हमारी भी मदद होती है। न्यू जनरेशन है, यूथ को मौका मिलेगा आगे कुछ नया सीखने का और जो सब्जेक्ट है फोरेंसिक और ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 7 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन किसी के भी कोरोना से जंग हारने की सूचना नहीं है। चंडीगढ़ में 4, पंचकुला में 2 और मोहाली में 3 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में अब केवल 34 पॉजिटिव का इलाज चल रहा है। मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में सोमवार को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी की मात्रा 89% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों के मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बारिश होगी और तापमान में और गिरावट आएगी, लेकिन रात के तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ सूचनाएं और समाचार लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।